पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में आरजेडी को समझते हैं कुछ या नहीं? पप्पू यादव जी ने क्यों कहा कि बिहार में कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेने ये की नहीं कहा जरूरत मैं। है। 1 साल पहले से ही कांग्रेस को निर्णय भी लेने होंगे। पप्पू यादव जी ने ये कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की दुकानें बंद करवा देंगे। लालू यादव तो बहुत बड़े लीडर हैं। क्या पप्पू यादव माफियाओं से डर गए हैं? जेट सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं अमित शाह से। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो अब बूढ़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव को आप युवराज कहते हैं। युवराज 15 अगस्त से निकलने वाले हैं विधानसभा चुनाव के। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, अब वहाँ भी हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में आरजेडी को समझते हैं कुछ या नहीं? कहा आरजेडी की अपनी अहमियत है, हैसियत है, उनकी अपनी ताकत है, जमीन उनकी अपनी जनता के बीच में अपनी साख है। पप्पू यादव जी ने क्यों कहा कि बिहार में कांग्रेस को एक बड़ा फैसला लेने ये की नहीं कहा। जरूरत मैंने है। कहा कांग्रेस जब भी किसी स्टेट में अकेले लड़ती है वो आगे बढ़ती है, और क्षेत्रीय पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस सरवाइव करे किसी भी कीमत पर नहीं। और मैंने ये कहा कि आज बिहार की जनता और यूथ, गरीब लोग कांग्रेस के को आशा भरी नजरें से देख रही है। एक ट्रस्ट, एक उम्मीद है, और कांग्रेस को ना मैं सलाह दे सकता हूँ, ना मैं सुझाव आग्रह कर सकता हूँ। वो समुद्र है। मैंने कहा कि कांग्रेस एक निर्णय के साथ आगे बढ़े। तो मुझको लगता है कि एक बड़े जो लोगों के भीतर छटपटाहट है 40 सालों के अंदर, इन दोनों के बिहार की जनता के प्रति जो अनादर है या जो हालात हैं, उस परिस्थिति में कांग्रेस के साथ लोग खड़ी हो सकती है, विश्वास कर सकता है। इसके लिए 1 साल पहले से ही कांग्रेस को निर्णय भी लेने होंगे और संघर्ष के रास्ते भी चुनने होंगे, ये मैंने कहा। क्या पप्पू यादव जी ने ये कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की दुकानें बंद करवा देंगे? सवाल ही नहीं उठता। कहाँ से दुकान किसकी बंद हो जाएगी? राजनीति में ऐसी बात की जाती है क्या? और लालू यादव तो बहुत बड़े लीडर हैं, उस पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते मेरी हैं? कोई ओपिनियन नहीं है। तेजस्वी यादव जी संघर्ष करते हैं, अपना करें। उन्हें हर चीज़ मिली है अपने परिवार से, लालू जी से। उन्हें लालू जी के संघर्ष को देखना चाहिए, समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को बढ़ने का अधिकार है। 2 बार डिप्टी सीएम भागने भेटने ईश्वर ने समय ने बनाया है, और वक्त क्या करती है वो तो उस वक्त बताएगा। क्या पप्पू यादव माफियाओं से डर गए हैं? जेट सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं अमित शाह से। वो शुरू से ही मैं मांग कर रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, कॉमन चलता हूँ, अकेले चलता हूँ, और हर दिन माफियाओं के खिलाफ लड़ता हूँ। आज भी मैं सदन में माफिया के खिलाफ ही बोलने वाला हूँ। मखान माफिया के खिलाफ बोलेंगे? हाँ, मखाना हमारे यहाँ हमारे किसान को की जिंदगी तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है, तो मखाना माफिया के खिलाफ तो बोलेंगे ना। जमीन माफिया है, बालू माफिया है, ड्रग्स माफिया है। ये जो नेक्सस है बिहार में, जिसके चलते आज लगातार अपराधी पर कोई अंकुश नहीं रह गया, और सारे अफसर और अपराधी मिलके और कुछ नेता मिल करके बिहार की दुर्गति कर दिया है। तो इस पर ये तो डेली बोलते हैं हम। तो उसमें डर की क्या बात है? डर हम 80 से नहीं डरे, आज क्या डरेंगे भैया? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो अब बूढ़े हो गए हैं। नहीं, मैंने कहा उम्र हो गई है। हाँ। उम्र भी हुई है। इकबाल था उस व्यक्ति का, भ्रष्टाचार से भी समझौता कम करते थे, और शासन प्रशासन पर भी अपना इकबाल था। अब क्या है? मुझे जो दिख रहा है, जो लगता है, अब पदाधिकारियों का राज है। पदाधिकारियों का राज है, पप्पू यादव कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, बिहार कह रही है। बिहार कह रही है। बिल्कुल, पदाधिकारी का बाफरकेशन है। एक व्यक्ति
इस बिहार को चला रहा है। 2 व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति मिलके 20-20 सालों से, 30-30 सालों से जब जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा रह जाए, वो भी पटना में, वो भी 5 साल एक पर, 5 साल एक पर, इधर से उधर, तो फिर क्या बच जाता है। संजीव हंस के बारे में आपने कहा कि दलित हैं तो फंसाया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ईडी में तो बहुत लोग हैं, बहुत आरोप हैं लोगों पर, अरबों को, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ रुपया एक सेक्रेटरी कमाया है विदेश से लेके। तो सत्ता से हटने दीजिए ना कुर्सी से, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो सिर्फ संजीव हंस ही टारगेटेड क्यों, और कौन है संजीव हंस को? संजीव हंस किसके लिए बली का बकरा बने? गलत है, अपना जानेंगे, वो कानून करेगा। तो इसलिए एक व्यक्ति नहीं ना, मैंने कहा कई व्यक्ति हैं। और कौन कौन लोग इसमें? तो बहुत सारे लोग इसमें, पत्रकार भी इन्वॉल्व हैं। जो पाप को संजीव हंस के लिए बोला गया है, वही पाप को कर्म तो कई पत्रकार, कई लोग इन्वॉल्व हैं, सबकी कुंडली है। लेकिन संजीव हंस को बस फंसाया गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा फंसाया गया, मैंने कहा सिर्फ संजीव हंस से क्यों फंसाया गया, ये तो कोर्ट तय करेगी। मैंने कहा संजीव हंस से क्यों। और एक जेन्युइन एक अफसर वो बलि का बकरा बने, गलत सही मैं तो मूल्यांकन करने वाला नहीं हूँ। संजीव हंस ही सिर्फ क्यों, बहुत सारे लोग हैं ईडी के रेडार पर, वो अभी तक कैसे बचते जा रहे। तेजस्वी यादव को आप युवराज कहते हैं। युवराज 15 अगस्त से निकलने वाले हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी। सबको अधिकार है, अच्छी बात है, सबको अधिकार है निकलने का। किसी पर मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि राजनीति में 24/7 सेवा होती है, चलना होता है। सिर्फ चुनाव के महीने में, चुनाव के साल में हम यदि राजनीति करते हैं तो जनता सब देखती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो आपने साफ तौर पे सुना क्या कुछ कहा पप्पू यादव जी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत।